आज मैंने पकड़ी है पिंकी भैया की। जब भी खाली हो जाओ और जैसे ही मिले इसकी चुटिया पकड़ के मारो। इसकी माँ है जो चिल्ला रही है खड़े होकर तो ये कहती कि मैं गाय काट के खाऊंगी, केस मुकदमा सब देख लूंगी। घर में ना रहने खाने के अच्छा तो फिर आप मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए, यहाँ अजान होने वाली है, 2 मिनट टाइम दीजिए। दोस्तों, एक लड़की जो अपने आप को मुसलमान कहती है और वो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल करती है। पहली फुर्सत में तो इस लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इसे जेल की सलाखों में ठूस देना चाहिए था, लेकिन यह अधिकार किसको मिल जाएगा कि उस लड़की ने जो किया उस पर उत्पातियों लुच्चों का झुंड उसके घर पर जाकर उसके मां बाप के साथ बदतमीजी कर सके। इन लफंगों को छूट देने वाला कौन है, यह आज सवाल पूछना जरूरी है। क्या क्या तमाशे किए गए, इन लंपटों ने तमाशे क्या किए, इन मवालियों ने गुंडागर्दी की हदों को कैसे पार किया और कैसे इस देश के कानून को अपने जूतों के तल्ले कुचला, वो आपको दिखाऊंगा यह भी कि याद है वो इस देश का गृह राज्य मंत्री, याद है वो टेनी का लड़का, याद है जैसे उसने थार चढ़ाई थी वैसे ही कुछ और एक बार फिर हुआ है। यह भी बीजेपी शासित राज्य में हुआ है, लेकिन इस बार हदें पार की गई। इस बार दावा यह है कि पहले गाड़ी चढ़ी, उसमें किसान की मौत हुई और जब अपनी पिता के लिए भागती हुई बच्ची आई तो उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। और यह सब किसी और ने नहीं किया, जी हां, चाल चरित्र चेहरा राष्ट्रवाद और तमाम चीजों की बातें में बोलने वाली पार्टी ने किया है। इसके साथ साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। खबर सरजिल इमाम से जुड़ी हुई है, उमर खालिद से जुड़ी है, बहुत सारी खबरें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये जरा भाषा शैली सुनिएगा इस आदमी की, पहले इसकी। आ गए, बेटी को शायद कहीं छुपा भगा रखी है और ये जो नामर्दगी जो हमारे हिंदू लोग दिखा रहे हैं ना कि खुलेआम धमकी दे रहे हैं गाय काटेंगे, योगी मोदी को बोलते हो चलो तो तुम्हारा कभी जब भी खाली हो जाओ और जैसे ही मिले इसकी चुटिया पकड़ के मारो। तुम्हारी बहन बेटियों के साथ करेंगे। उसकी माँ है जो चिल्ला रही है खड़े होकर तो ये कहती कि मैं गाय काट के खाऊंगी, केस मुकदमा सब देख लूंगी। ये उसकी माँ है। 555 घर में ना रहने खाने के ये देख रहे हैं, एक लड़की ने जो कहा, मैं फिर कहता हूं उसका विरोध होना चाहिए और उसको जेल की सलाखों के पीछे ठूस देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये लंपटों लुच्चों का झुंड गया और खैर पहुंचेंगे जिन लुच्चों पर खुद वो कह रहे हैं उस महिला के लिए उसकी लड़की ने गलती की, उसके मुंह पर गंदी गंदी गाली बक रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि इसमें से एक ने पूछा तुम्हारी बहन बेटी और तुम्हारी मां को ऐसे जाकर कोई गाली बके तो तुम्हारे इस लंपटई पर बोलो कैसा लगेगा। बस मसला ये नहीं है, इस देश में कानून सर्वोपरि होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने ऊपर से आशीर्वाद दे रखा है कि कानून को खूंटी पर टांगो और लंपटाई करो, वरना आप सोचिए इनकी लंगड़ाते हुए तस्वीर कब सामने आएगी, ये देखना होगा। आइए जरा इसको भी देखिए, इसकी भी मैं बहुत दिनों से देखता हूं, आपको कई खबरें दिखा दी। ये सांसद, महिला सांसद के लिए गंदगी उगलता है, आज तक इसकी एक तस्वीर सामने आई लंगड़ाते हुए, जरा देखिए। ऐसा मैंने कहा, ऐसे मैंने करके दिखाया और आप लोगों से भी कह रहा हूं, आप पूरी ताकत के साथ हिंदुत्व के साथ खड़े रहो और कोई भी हिंदुत्व के लिए, हमारी गाय मां के लिए, हमारे हिंदुत्ववादी योद्धाओं के लिए कोई भी कुछ भी ऐसे ही बोलने लगता है, उसकी बुद्धि ठीक करने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। जो हमने कह के दिखाया वो हमने करके दिखाया है और आगे भी कोई भी अगर हिंदुत्व के लिए बोलेगा, कोई भी हिंदुत्व के खिलाफ बोलेगा, उसकी बुद्धि ठीक इसी प्रकार की जाएगी। सभी भाई को जय श्याम। किस प्रकार की जाएगी? कानून को खूंटी पर टांग कर किस प्रकार की जाएगी? ये देखिए, लिखते भी है भाई, सही बात है। ये योगी आदित्यनाथ जी क्या ये गुंडे सरकार के संरक्षण में खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं या इनको यूपी पुलिस और कानून पर भरोसा नहीं है? यदि किसी ने कोई जुर्म किया है उसे सजा देने का काम न्यायालय या पुलिस का होता है, ऐसे लोगों का नहीं जो आए दिन कानून तोड़ते हैं। खुल्लम खुल्ला ये रामराज है और ये रामराज के सच्चे सेवक हैं। हाँ, ये आधुनिक रामराज है इनका, ये योगी आदित्यनाथ का रामराज होगा, क्योंकि रामराज हमने जितना सनातनी है भैया, हमने पढ़ा है रामराज में ये सब नहीं था, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ का रामराज है और ये उनके रामराज के सच्चे सिपाही हैं। क्यों? और अगर ऐसा नहीं है तो इनकी तस्वीरें सामने क्यों नहीं है? पिंकी चौधरी जैसे आदमी की तस्वीरें सामने क्यों नहीं आती जैसे औरों की आ जाती हैं कि पुल्ला अंगड़ा कर चल रहा है वो ऐसे चल रहा है। आइए जरा और बदतमीजी,
ये गुंडे मवाली एक महिला को भद्दी भद्दी गालियां देकर मर्दानगी दिखा रहे हैं। ये गुंडे मवाली सीबी दिल्ली और दिल्ली पुलिस की गैरत और उनकी ड्यूटी को ललकार रहे हैं। ये गुंडे मवाली यत्र नरसु पूजनते रमनते तत्र देवता वाली संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग भाई सवाल तो पूछेंगे ना कि कैसे, कितना गंदगी उगलने वाले लोग हैं, क्या ही इनके बारे में अब दिखाया जाए, बताया जाए, जब कोई फर्क नहीं पड़ता। ना योगी आदित्यनाथ को फर्क पड़े, ना इस देश के गृह मंत्री को, गृह मंत्री के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। खुलेआम रामराज चल रहा है। ये रामराज दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर तरफ फैला हुआ है। एक रामराज और है, मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी नेता ने किसान को थार से कुचलकर मार डाला। थार याद है, लखीमपुर खीरी, आशीष मिश्र टेनी, अजय मिश्र टेनी का बेटा। वो अजय मिश्र टेनी जो पहले है तो गृह राज्य मंत्री रहा है, लेकिन गृह राज्य मंत्री रहते हुए उसने कैसे किसानों को धमकी दी थी। तो धमकीबाज मंत्री, उस मंत्री का बिगड़ैल और बदतमीज लड़का जिसने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। क्यों? क्योंकि डैडी का विरोध हो रहा था। ये लंपटों की फौज लेकर घूमने वाला आशीष मिश्र टेनी। और देखिए दूसरा वाला, ये देख लीजिए, मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी नेता ने किसान को थार से कुचलकर मार डाला। दावा यह भी है कि किसान की बेटियां बचाने आई तो उनके कपड़े फाड़ दिए गए। अब जिस प्रदेश के का पूर्व मुख्यमंत्री, आज देश का कृषि मंत्री और उसी पार्टी का नेता, एक किसान को गाड़ी से कुचलकर मार डाले, उसकी बेटियों की इज्जत पर हाथ डाले, ऐसे मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी कभी किसानों की हितैषी नहीं रही, इतिहास गवाह है। देखिए इंडिया टुडे ने भी फार्मर डाइज आफ्टर बीजेपी लीडर इट्स रन थार ओवर हिम असल्ट्स हिज डॉटर। बताया गया किस तरह राम स्वरूप धाकड़ नाम है फार्मर का, जिन पर गाड़ी चढ़ गई। उसके बाद जब बच्ची आई तो उनके साथ बदतमीजी की गई। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये उनके नेता का असली चाल चरित्र और चेहरा है। अब आइए दिखाता हूं खबर एक और। खबर बहरीन बेंच की है। उमर खालिद, शर्जील इमाम, इनको लेकर एक खबर निकली है। खबर है कि शर्जील इमाम, उमर खालिद और अन्य लोगों की 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। लेकिन सोचिए, उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोगों को बिना ट्रायल के पूरे 5 साल जेल में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि अब तक जवाब क्यों नहीं दिया, लेकिन पुलिस की खामोशी बता रही कि मामला कानून से ज्यादा नफरत का है। क्या मुसलमान होना इस देश में अब सबसे बड़ा अपराध बन गया है? क्यों हर बार कानून मुसलमानों पर सख्त और बाकियों पर नरम पड़ जाता है? क्यों नफरत फैलाने वाले मंच पर आजाद हैं और आवाज उठाने वाले सलाखों के पीछे? यह सवाल उठता है। लेकिन यहां पर भी एक चीज देखिए, मसला कुछ ऐसा ही मिलता जुलता। मुस्तफाबाद है, उसका नाम बदल दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत मोहब्बत के साथ। मुस्तफाबाद अब कबीर धाम के नाम से जाना जाएगा। और इसी के साथ जय श्री राम कैसे कह रहा हूं बताता हूं। हुजूर मालिक हुकुम, गलती होगी। मुस्तफाबाद में मुस्तफ़ा था। मुस्तफ़ा यानी चुना हुआ, जो हजरत मोहम्मद को कहते हैं, उसे बदल दिया आपने। तो कबीर का अर्थ है महान, शक्तिशाली या श्रेष्ठ। ये भी अरबी शब्द है हुकुम, अल्लाह के 99 नामों में से एक। फिर मनीष सिंह लिखते हैं ट्वी। अब जरा इधर भी सुनिए। अच्छा तो फिर आप मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए, या अजान होने वाली, 2 मिनट टाइम। एक बार स्टार्ट करेंगे आराम से, फिर रुकेंगे नहीं, है ना। तो सोनू निगम को भारत में अजान से दिक्कत थी, प्रोफेसर इलाहाबादी कहते हैं। फिर दुबई शिफ्ट हुए और अब जम्मू कश्मीर में इनका कॉन्सर्ट है। अजान का टाइम है तो 2 मिनट शांत रहने के लिए बोल रहे हैं। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। याद करिए, यही खबर दिखाई थी मैंने भी कि बताया था कि पहले ना अजान से दिक्कत होती थी। और जाते जाते जरा एक खबर और देखिए। खबर ये निकल कर सामने आई है, गाय के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करने वाले खबर पढ़नी चाहिए। भिवंडी पुलिस ने 2 गो तस्करों को गिरफ्तार किया। लोडिंग टेम्पो से गाय भरकर ले जा रहे थे। आरोपियों की पहचान विपिन और संगीता के रूप में हुई है, जिनके पास से गो तस्करी में इस्तेमाल लोडिंग टेम्पो और 4 गोवंश भी मिले हैं। और ये खबर बिहार से, जरा देखिए। आपका कहाँ घर है? तुम्हारा कौन है? पर दूर का जाता है, पूछते हैं तो आप मुझे पूछे, हम बोले बहन है। बहन है, क्या बोलता है? कैसे बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं? क्या हुआ? बहन है, बोलने वाला ठीक नहीं है। कैसे बोल रहे हैं? ऐसा नहीं, कैसे बोल रहे हैं? क्या आप बोल रहे बोला। तो खाकी के भेष में जब लंपटई सर पर चढ़ती है तो कुछ ऐसे ही खुद बदतमीजी करें, खुद गंदगी से बात करें, कोई दिक्कत नहीं। तो बहन है कहने पर दिक्कत हो जाती है।
तो ये है बिहार की पुलिस का नया नायाब नमूना, जरा देख लीजिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।